हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, राधे राधे। तो ये रक्षाबंधन वाले दिन का वीडियो है, बट ये लेट पोस्ट हो रहा है। ये सारे लड्डू के सारे ड्रेसेस हैं जो वो पहन के तैयार होंगे, उनके हेयर, उनकी पगड़ी, उनके ज्वेलरी सारी। तो यहाँ पे ये बैठे हुए हैं। मैं इनको इत्र से मालिश कर रही हूँ पहले। एक्चुअली आप सोचेंगे कि आप मतलब मैंने नहलाया नहीं इनको, तो ये सुबह ही नहा लिए थे। मम्मी इन्हें नहला दी थी क्योंकि उन्हें जाना था रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने मामा के वहाँ, तो इसलिए वो इन्हें नहला के उठा के नहला के पूजा वूजा करके तब गई थी। 6 बजे वो निकल गई थी यहाँ से। और मैं इनको थोड़ा सा लेट में ये कर रही थी, तैयार करके मैं भी इन्हें राखी बांधने जा रही थी, तो इसलिए बस मैंने इत्र से ही इनका मालिश किया। उसके बाद फिर मैंने इनको तैयार किया। ये देखिए, राधा नाम पहने हुए हैं। ये ड्रेस पता है मैं वृंदावन से लेके आई थी। अभी मैं गई थी ना, मई में गई थी वृंदावन, पहली बार मैं वृंदावन गई थी। और मैं इतना मतलब उसके पहले ना मैं इतना सोच रही थी, मैं मतलब हमेशा रोती थी और ये वाला गाना गाती थी, कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाए, मैं खुद तो आ नहीं सकती। तो ये वाला मतलब मैं हमेशा गाना गाती रहती थी। तो मैं अभी मतलब ऐसा भाग्य मुझे प्राप्त हुआ, मैं गई थी वृंदावन, तो मैं ये ड्रेस वहीं से लेके आई थी। और भी ड्रेसेस मैं लेके आई थी, मैं दिखाऊंगी अगली वीडियो में आपको। तो फिर मैंने ये उनको तैयार किया, उनको पहनाया। और ये हेयर भी ना मैं वहीं से लेके आई थी और बहुत अच्छे अच्छे हेयर मिल रहे थे। और इनके पास एक छोटा हेयर था, बट मुझे ये वाला चाहिए था, मतलब थोड़े से लंबे रहे, घुंघराले बाल रहे। उसके बाद फिर मैंने इन्हें ज्वेलरी पहनाया। अभी आप लोग देख रहे होंगे इनका जो श्रृंगार है ना वो निकल गया है। तो श्रृंगार मैं इनका खुद ही करती हूँ, कहीं मैं करवाती नहीं हूँ। बट अभी बहुत दिन से मैंने इनका श्रृंगार नहीं किया है। मैं सोच रही थी रक्षाबंधन में कर दूँ, क्योंकि इनका जो तिलक है, इनका मतलब लिप का ये सारा हट गया है। तो इसलिए मैं जन्माष्टमी के पहले आप लोगों को इनको मतलब अच्छे से क्लीन करके फिर इनका श्रृंगार मैं करूँगी, तो फिर मैं आपको वो दिखाऊँगी। और ये मेरे छोटे लाल थे और इनका नाम माधव है, तो इनको भी मैंने तैयार किया। ये तुलसी माला है राधा नाम का, ये भी मैं वृंदावन से लेके आई थी। और ये है इनकी बांसुरी चांदी की। और मैं ये ली थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं ऐसे लेने नहीं गई थी, बट ऐसे शॉप पे गई थी तो मुझे अच्छा लगा तो मैं लेके आई थी। फिर मैंने इनको थोड़ा सा इत्र लगाया। उसके बाद फिर मैंने इनका तिलक किया। आप देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। पता है, इनको देख के लोग कहते हैं ना कि कहाँ से ले, मतलब कहाँ से लाई हो, कहाँ से ये आए हैं इतने। मतलब लड्डू गोपाल सारे प्यारे होते हैं, सारे अच्छे होते हैं, बट इनको देख के ना लोग मोहित हो जाते हैं तुरंत। अभी तो इनके लिप पे जब ये आए थे तो पिंक कलर का था, फिर मैंने जब इनका श्रृंगार किया तो रेड कलर में किया था। अभी वो निकल गया है, तो अभी तो लिप पे तो कुछ नहीं है इनका। फिर मैंने इनके ऊपर अक्षत डाला, फिर फूल डाला, इनकी आरती पूजा की। और ये बैठे बैठे देख के मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे हमेशा जब देखो तब ये ऐसे मुस्कुराते रहते हैं। और हाँ, एक चीज़ और आप लोगों से कहनी है कि जैसे मैं इंस्टाग्राम पे डाली थी इनका, तो लोगों ने बहुत मुझे ऐसे मैसेज किया था कि दीदी मुझे भी इनका श्रृंगार करवाना है, मुझे भी करवाना है। बट मतलब दूर लोग रहते हैं तो इस वजह से पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि इनको कोई कोरियर तो कर नहीं सकता, इतने दूर वो लोग रहते हैं कि लेके आ नहीं सकते। तो इसलिए मैं मतलब जो यहाँ पे पास में हो, तो जिसको श्रृंगार करवाना होगा जन्माष्टमी के पहले, तो मैं उनका श्रृंगार मतलब लड्डू गोपाल का मैं श्रृंगार कर दूँगी। और कोई उसका चार्ज नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। बस मुझे मतलब मैसेज करिएगा एक बार, तो मैं कांटेक्ट करूँगी आपसे। कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस लड्डू को लेके आइएगा और मैं उनका श्रृंगार करके आपको, हाँ टाइम लगेगा थोड़ा सा, जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो जन्माष्टमी भी है, ऊपर से अगर जन्माष्टमी ना भी हो, क्योंकि उनको थोड़ा सा सूखने में टाइम लगता है श्रृंगार को, तो इसलिए जन्माष्टमी के पहले या जन्माष्टमी के बाद मैं कभी भी कर सकती हूँ। और पता है, मैं हर साल मतलब इनके लिए ना राखी मैं खुद हाथ से बनाती हूँ। वो रोली, चंदन, ये सब मतलब सात्विक राखी जो होती है लाल कपड़े में डाल के, तो मैं खुद ही बनाती हूँ। बट इस बार मैं नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं नहीं बना सकती थी। तो फिर मम्मी लेके आई थी राखी, तो फिर वो मुझे दी। और पता है, मैं इनको राखी बांधी और फिर मैं मतलब मम्मी कॉल की कि अरे हम तो भुला गए हैं, उनके पैसा दे के ना ये ली। हम कहे किसको? तो कह रही हैं कि अरे लड्डू गोपाल के। हम कहे क्यों, वो क्या करेंगे पैसा? तो कह रही हैं कि अरे तू बनबू ना तो वो तू के पैसा देता। हम कहे अच्छा कोई बात नहीं, हमको उनसे पैसा नहीं चाहिए, वो बस मेरे साथ रहें और कुछ नहीं। और पता है, मैं इनके लिए कोई मिठाई नहीं बनाई थी, बस ये खीर मैंने बनाया था। और खीर वैसे भी इनको बहुत पसंद है, तो मैं राखी बांध के मैं खीर ही खिलाई थी इनको। और जिनके वहाँ लड्डू गोपाल रहते हैं तो वो तो अपने भाई के पहले, मतलब भाई से पहले तो सबसे पहले उन्हीं को लोग राखी बांधते हैं। क्योंकि ऐसा मतलब कथा में है, जब सुदर्शन चक्र से कृष्ण भगवान की उंगली कट गई थी, खून निकल रहा था, तो द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी का मतलब पल्लू फाड़ के उनके हाथ में बांधा था। और उन्होंने मतलब वचन दिया था कि आप अभी मतलब
पति कर रही हैं मेरा, तो जब आपको ज़रूरत होगी तो मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। और जब दुर्योधन के द्वारा उनका चीरहरण होता है ना, तो किसी ने उनका साथ नहीं दिया, किसी ने भी। उनके 5 पति थे, मतलब 5 पांडव जो थे और भी थे, सब लोग थे, किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। बट वो जब एक बार मतलब कृष्ण का नाम ली ना, तो फिर जो वो साड़ी का पल्लू उनके हाथ में छोटा सा बांधी थी, वो ऐसे लपेटते गए, जितना वो खींचते गए उतनी बड़ी वो चीज़ें मतलब पल्लू होती गई, उतने लपेटे, तो लाज बचाई थी उनके। तो ऐसा इसलिए लोग मतलब सबसे पहले कृष्ण को ही राखी बांधते हैं कि किसी भी लड़की का, किसी भी औरत का मतलब लाज, हे भगवान मेरी लाज बचाना। उसके बाद लोग अपने भाई को बांधते हैं राखी रक्षा के लिए। और पता है सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मतलब इस ज़माने में कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी लड़की, औरत, तो कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है। कहें तो अभी तो जेंट्स भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। तो इसलिए सबकी सेफ्टी मतलब बहुत ज़रूरी है और सबको ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए, या तो वो लड़की हो, लड़का हो, औरत हो, लेडीज़ हो, बहन भाई, कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि बस लड़के ही बुरा कर रहे हैं, लड़कियाँ भी गलत कर रही हैं। तो इसलिए सबको ये देखना चाहिए। किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।